जय श्री राधे। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड पावर का ही चल रहा है। और रिसेंटली मैंने डॉक्टर जितेंद्र भाई अढ़िया का एक इंटरव्यू देखा और इस इंटरव्यू में से मुझे इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली जो मुझे लग रहा है कि मैं भी इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर हमको अपने माइंड पावर को यूज़ करके अपनी लाइफ में कुछ पाना है तो इसलिए मैंने तो थोड़ा विस्तार पूर्वक लिखा है। तो मेरा यही इंटेंशन है कि ये अगर मेरे को अगर हेल्पफुल है तो आपके लिए भी ये यूज़फुल ही होगा। और इसको हम यहाँ पे YouTube के माध्यम से हमेशा के लिए रिकॉर्ड करके रख देते हैं ताकि इन फ्यूचर हमको या आपको जब भी इसकी ज़रूरत पड़े हम इसको तुरंत सुन सकें। तो डॉक्टर जितेंद्र भाई अढ़िया जो हैं वो राजकोट के एक गाँव वाकानेर में उनका जन्म हुआ है और फिर उन्होंने जो है वो अपनी पढ़ाई की और गरीबी से आगे निकलते हुए फिर वो पढ़ाई अपनी डॉक्टरी करके फिर वो मुंबई गए हैं। पहले तो कोई एक गांव एरिया में उन्होंने प्रैक्टिस की, फिर वो सऊदी अरेबिया गए, वहाँ पे बहुत अच्छी उनकी पैर थी लेकिन कोई रीज़न से वो फिर वहाँ से फिर वापस अहमदाबाद में आ जाते हैं और फिर वहाँ पे किसी एक कॉलेज के वो जैसे लेक्चरर भी रहे। यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा था वो बैलेंसिंग लाइफ का और हेल्दी लाइफ का चल रहा था। तो उनसे पूछा जा रहा था कि भाई आप 73 आपकी एज रनिंग 73 है अभी उनकी, तो वो इतना हेल्दी फिट एंड फाइन और हर दिन जैसे लगता है कि वो और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा हेल्दी होते जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो उसी के बारे में वो बता रहे थे। तो वो बोलते हैं कि इस एज में भी वो 3 घंटे सुबह प्राणायाम, आसन वगैरह, जिम वगैरह सब कुछ करते हैं और जैसे जंक फूड कम लेते हैं, शुगर मिठाई जो है वो लेते नहीं हैं और अगर चाय या कॉफ़ी लेते हैं उसमें भी शुगर नहीं रहती है और अगर चपाती भी खाते हैं तो उसमें घी नहीं होता है। और उनका टारगेट है कि वो 100 साल जिएंगे और ऐसे ही हेल्दी। और इस एज में भी कंटिन्यूसली वो प्रोग्राम्स लेते रहते हैं विदेश के वगैरह के सब। तो वो बता रहे हैं कि हेल्दी होने के लिए, मोटिवेट होने के लिए उसके फ़ायदे की लिस्ट आपको ध्यान में रखनी चाहिए और हाउ के ऊपर काम करना चाहिए कि वो कैसे। पहले लिस्ट बनाई वाई और फिर हाउ के ऊपर काम करना है। तो बोलते हैं ये वाई एंड हाउ जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगी। फ़ायदों की जो लिस्ट बताई तो उसमें क्या होगा कि वो लिस्ट में आपको पता चलेगा कि आपको हेल्दी क्यों रहना है, यानी कि वाई, क्यों। फिर अब वो हेल्दी होने के लिए आपने निश्चय तो कर लिया और आपको सब पता चल गया कि ये फ़ायदे हैं इसलिए मुझे हेल्दी होना है। फिर आपको सोचना है हाउ, तो ये हेल्दी होने के लिए क्या करना चाहिए, तो फिर उसकी भी शायद उन्होंने ये लिस्ट के लिए ही कहा है। तो ये बोलते हैं कि वाई एंड हाउ जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए इस एज में वो इतने फिट हैं। आगे जितेंद्र भाई बताते हैं कि बॉडी हमें इंस्ट्रक्शन देती है, आपको नींद आ रही है, आप 2 बजे तक जगोगे, तो आप बॉडी को एक तरीके से उसकी जो मांग है उसको आप इंसल्ट कर रहे हैं। तो बॉडी जो है वो हर चीज़ का हिसाब रखती है, उसके पास पूरा अकाउंट है। जितना आप जवानी में परेशान करते हो अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, उतना बुढ़ापे में वो हिसाब लेती हैं। तो इसलिए बॉडी जो हमको इंस्ट्रक्शन देती है सो जाओ तो सो जाना चाहिए, भूख लगी है तो प्रसाद पा लो, खाना खा लो, अपना प्यास लगी है पानी पी लो। तो आगे जितेंद्र भाई अढ़िया बताते हैं कि वो खुद एमडी हैं। तो एमडी किस चीज़ के हैं, उनका जो स्पेशल विषय जो है वो बीमारियों को आने से पहले ही कैसे रोका जाए, यानी कि बीमारियों से कैसे बचा जाए, ये उनका सब्जेक्ट था। इसलिए भी वो इतने फिट एंड फाइन हैं। लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, फिज़िकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। हैप्पीनेस मिलेंगी, लाइफ को बेस्ट एंजॉय करोगे। तो देखिए यहाँ पे जो बैलेंसिंग की बात हो रही है, जो 4 एस्पेक्ट्स की, 4 पहलुओं की बात हो रही हैं,
उसमें फिज़िकल यानी कि बॉडी, मेंटल यानी कि हमारा माइंड, सोशल यानी कि हमारे सारे जितने भी सोसाइटी में अपने घर पे जो हमारे रिलेशंस जो होते हैं वो, और स्पिरिचुअल यानी कि हमारी आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं वो। तो इन सारी चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए, वो ये बता रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आप हैप्पीनेस आपको मिलेंगी और लाइफ को आप बेस्ट एंजॉय करेंगे। तो ये डॉक्टर जितेंद्र भाई अढ़िया जो है ना, वो भारत में सबसे ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड के लिए बोलने वाले व्यक्ति हैं ये। तो इसलिए इनके जो भी सेंटेंस हैं, जो भी इनके वर्ड्स हैं, वो बहुत ही पावरफुल हैं, वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र भाई अढ़िया बताते हैं कि जैसे कि कंपनी में जो है एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, ऐसे ही हमारी बॉडी में भगवान ने एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बनाया है जिसका इंचार्ज सबकॉन्शियस माइंड को बनाया है। जब भी बॉडी में कोई डैमेजेस होते हैं तो यानी कि कोई भी खराबी होती हैं तो सबकॉन्शियस जो माइंड है वो मैसेज जाता है उसके पास और वो अपने टेक्नीशियंस जो होते हैं उनको भेजता है उसको रिपेयर करने के लिए। तो जैसे आप जानते ही हैं कि जैसे अगर हमको बुखार आता है तो हमारा जो टेम्परेचर है जो हाई होता है और शरीर क्यों गर्म लगता है, तो जो बुखार आया यानी कि कोई भी बैक्टीरिया जो है वो कोई भी जर्म्स जो हैं वो हमारे ऊपर अटैक किया है और उसके साथ लड़ने के लिए सामने जो है वो और हमारी इम्यून सिस्टम है वो और कुछ फाइटिंग के लिए कुछ सेल्स जनरेट कर रही हैं। तो इसकी वजह से वो फाइटिंग की वजह से जो है वो फीवर आता है। तो इसका मतलब है कि ये जो काम किया, मतलब फीवर है उसको ठीक करने का जो काम कर रहा है, मतलब फीवर यानी कि यहाँ पे कोई जो जर्म्स या बैक्टीरिया का जो हमारे ऊपर जो अटैक हुआ उसके सामने जो शरीर को वो प्रोटेक्शन देने का जो काम वो कर रहा है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो ये तभी होगा, यानी कि ये जैसे मैसेज पहुँचना और वो रिपेयरिंग करेगा, ये तभी होगा जब सबकॉन्शियस माइंड हेल्दी होगा। तो अभी सबकॉन्शियस माइंड को हेल्दी कैसे रखेंगे, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स बताए हैं, खास करके उन्होंने 4 स्टेप्स बताए हैं, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिए और समझिए इसको। तो वो बोल रहे हैं कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना है सबसे पहले। तो उसमें क्या आता है, तो पॉजिटिव थिंकिंग। जब हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा होते हैं जो बॉडी को हीलिंग के लिए और सबकॉन्शियस माइंड को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। दूसरा बताते हैं जितेंद्र भाई अढ़िया, हर इंसान में पॉजिटिव पॉइंट देखने हैं, नेगेटिव नहीं देखने हैं। वो उसके लिए बताते हैं कि जैसे रावण है तो रावण को लोग कोई भी पसंद नहीं करता, कोई भी अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखना चाहता। तो उसका अगर हम रीज़न पूछेंगे तो बहुत सारे रीज़न्स बता दिए जाएंगे। तो बोलते हैं कि मैं अपने प्रोग्राम में पूछता हूँ कि भाई उसमें कुछ क्वालिटीज़ भी थे, आप बताइए क्या क्या क्वालिटीज़ थी। तो लोग रावण की भी क्वालिटीज़ दिखाने लग जाते थे कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी था और ये शिव भक्त था और उसका चरित्र वैसे बहुत बढ़िया था। तो ये सारी चीज़ें वो बताने लगते हैं। तो जितेंद्र भाई अढ़िया बोलते हैं कि अरे यार, तुम जब रावण में, एक राक्षस में तुमको अच्छी क्वालिटी दिख सकती हैं, तो वो तुम्हारे कोई कलीग्स हैं, कोई तुम्हारी वाइफ हैं, कोई तुम्हारे पेरेंट्स हैं, कोई तुम्हारे कर्मचारी हैं, तो क्या उनमें तुम अपने बढ़िया गुण नहीं देख सकते हो? क्या उसमें क्वालिटीज़ नहीं देख सकते हो? तो यहाँ पे ये भी बहुत जोरों का पॉइंट है और हम लोग ज़्यादातर, हमारा हमेशा यही होता है कि लोगों ने जितनी भी अच्छाइयाँ की हो इसके ऊपर हम पानी फेर देते हैं अगर उसकी कोई एक बुराई हमको नज़र आ जाए। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर नज़र आता भी है तो उसको नेगलेक्ट कीजिए और याद कीजिए कि उसमें क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो इससे काफ़ी हद तक हम अपने रिलेशंस जो हैं वो ख़राब नहीं करेंगे। आगे तीसरा पॉइंट वो बताते हैं कि भगवान ने जो हमें दिया है उसे बार बार याद करके उसका शुक्रिया अदा करें, यानी कि ग्रेटिट्यूड फील करें हर समय। तो ये भी जो है हर समय मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमको हर समय जो है शिकायत करने की आदत होती है, अरे मेरा तो ये नहीं है, मेरा तो वो नहीं है, फलाने ने मेरे से ऐसा किया वैसा किया। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको हमको भूलना है।
और अब हमको अगर अपने माइंड को हमको हेल्दी रखना है, क्योंकि हमको हर तरीके से जो है वो वेलनेस चाहिए, हमको पूरी जो है वो हैप्पीनेस चाहिए, पूरी हैप्पीनेस यानी कि स्पिरिचुअल को भी लेके हमारी आत्मा को भी हमको सुख देना है, शांति देना है। तो इन सारी चीज़ों को हमको बिल्कुल भी आज से ही फॉलो कर देना शुरू कर देना है। तो यहाँ पे हमको कि हमारे पास जो है उसके लिए हम भगवान का थैंक यू कहें। और ये तो आपको पता ही है कि ग्रेटिट्यूड ये जनरल बनाने के लिए लोग बोलते हैं, काफ़ी कुछ माइंड ट्रेनर्स बताते हैं, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। तो ये भी आप कर सकते हैं, उसका एक रजिस्टर बना के आप रोज़ जो है वो अपना ग्रेटिट्यूड जो है वो लिख के जो है उसको भगवान को आप बता सकते हैं, थैंकफुल हो सकते हैं आप बाय राइटिंग। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है। तो आगे श्री जितेंद्र भाई अढ़िया बताते हैं कि ज़िंदगी में जो भी हुआ उसमें जो अच्छा हुआ उसे ही ढूंढना है। अब जीवन है तो कैसी भी घटनाएं, कुछ अच्छी कुछ बुरी हमारे साथ बनती रहती हैं, लेकिन उसमें से जो भी बढ़िया हुआ हो उसी को हमको ढूंढना है और उसी को याद रखेंगे हम। तो आगे बताते हैं कि बॉडी को जितना आप अल्कलाइन रखोगे उतना अच्छा है। अल्कलाइन फूड लीजिए, अल्कलाइन वाटर लीजिए, उतना बॉडी जो है आपका अच्छे से काम करेगी। बॉडी के हर सिग्नल को आप रिस्पेक्ट करें। नींद आती है तो सो जाइए, भूख लगती है तो प्रसाद पा लीजिए, खाना खा लीजिए, टेंशन आता है तो मेडिटेशन कर लीजिए और स्ट्रेस को रिलीज़ कर लीजिए। आगे अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए डॉक्टर जितेंद्र भाई अढ़िया बताते हैं कि अपने आप को पैम्पर करो। बोलते हैं कि मैं रेगुलरली स्पा में जाता हूँ, मसाज करवाता हूँ, शिरोधारा करवाता हूँ। जितना प्यार से रखेंगे अपनी बॉडी को उतना अच्छा काम करेगी। वो बोलते हैं कि आजकल B12 और D3 की बहुत कमी है, वो समझ में आ रही है सब लोगों में। तो मैंने भी अपना चेक करवाया तो मेरी भी ये डिफिशिएंसी निकल आई। तो फिर मैंने जो है वो B12 और D3 की सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया। तो जो बॉडी की आज के ज़माने के हिसाब से नीड है वो भी हमको उनको देना चाहिए। आगे बताते हैं कि प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ को देना है। पॉजिटिव हेल्थ के लिए सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करना है और उसके लिए प्रोग्रामिंग के लिए 5 लैंग्वेज हैं। अब देखिएगा, इसको भी ध्यान से समझना है कि हम चाहते तो हैं कि हमको हैप्पीनेस चाहिए, हमको हेल्दी लाइफ चाहिए, हमको हर तरीके की वेलनेस चाहिए। तो उसके लिए जो है वो अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करें, तो उसके लिए 5 भाषाएं बता रहे हैं। तो उसमें से एक है इंटेंशन क्रिएट करो, यानी कि वो बता रहे हैं कि मुझे 100 साल जीना है, तो ये एक इंटेंशन हो गया। तो आपको कुछ करना है तो क्यों करना है, तो उसका आपको एक कारण ढूंढना है जिसे हम कहेंगे इंटेंशन। फिर अगली जो भाषा है वो है आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे जितेंद्र भाई अढ़िया बताते हैं कि किसी भी एक फिट इंसान को, जो फिज़िकली फिट हैं, उसको आप अपना रोल मॉडल बना लीजिए। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन से कहने का मतलब है कि सबकॉन्शियस कैसे आइडेंटिफाई करें कि आप कैसा बनना चाहते हो। तो इसलिए आपको उसकी जो है अपना जब विजुअल बोर्ड बनाएंगे तो उसकी फ़ोटो ही रख देनी है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था कि अगर मुझे फ़िट रहना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सबके लिए सलमान खान ही दिखेगा सबको, मेल अगर हैं तो, और अगर कोई लेडी है तो वो उसको कोई भी अपना सुष्मिता सेन या तो जो भी है उसको दिखेगी, तो उसकी फ़ोटो लेनी है ताकि सबकॉन्शियस जो है वो क्लियरली समझ सके कि उसको एक्चुअल में कैसी फ़िज़िकल हेल्थ चाहिए। फिर तीसरा नंबर है विजुअलाइजेशन। तो फिट बॉडी वाला अपना जो विजुअलाइजेशन है, तो उसके लिए पहले आपको वही विजुअलाइजेशन बोर्ड बनाना है और डेली पहले उसके सामने देखेंगे हम और आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज करेंगे कि ये बॉडी के साथ मैं घूम रहा हूँ या तो मैं घूम रही हूँ। तो इसको बोलेंगे विजुअलाइजेशन। देखिए यहाँ पे विजुअलाइजेशन के लिए भी आगे जितेंद्र भाई अढ़िया बहुत चीज़ें साफ साफ बता रहे हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये आज का हमारा ये सेशन है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुने।
आगे यहाँ पे जितेंद्र भाई अढ़िया जो हैं वो विजुअलाइजेशन कैसे हम इसमें फेल हो जाते हैं, एफर्मेशन क्यों हमारी गड़बड़ हो जाती हैं, क्यों उसमें हम अपना सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, और जो माइंड हमको कौन कौन से सिग्नल्स देता है वो वगैरह सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है अगर हमको अपने माइंड को अच्छी तरीके से प्रोग्रामिंग करना है। तो आगे की जो लैंग्वेज है वो है एफर्मेशन। तो जितेंद्र भाई अढ़िया यहाँ पे एक एफर्मेशन जो है वो रिपीट कर रहे हैं, डे बाय डे इन एवरीवेयर आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। तो बोलते हैं कि ये सुबह सबसे पहले उठ के 3 बार इसको हम दोहराएं। तो ये वर्ल्ड की फेमस पॉजिटिव एफर्मेशन है हेल्थ के लिए। तो ये जो है इसको बोलेंगे एफर्मेशन। 5वीं भाषा लास्ट वो है फीलिंग, यानी कि फील करना, फील लाइक अ हेल्दी पर्सन। भले ही हमको जितनी भी समस्याएं हैं सो हैं, लेकिन अगर अभी हमको इस समय इसमें से उठना है तो पहले हमको ये फील करना होगा कि हम हेल्दी हैं। तो अब आपने प्रोग्राम कर दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन 5 भाषाओं से। अब जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको कैसे उसका रिप्लाई करेगा, तो उसकी भी कुछ भाषाएं हैं। तो उसमें से सबसे पहले हैं इंट्यूशन देना, यानी कि वो आपको अंतर से अंतर ज्ञान देगा वो। तो ये कैसे होगा, तो जैसे ही आपने अपना जैसे गोल चार्ट बना लिया, आपका जो है वो एकदम विज़न क्लियर हो गया, आपको पता चल गया कि ये मेरा लक्ष्य है, तो फिर उस लक्ष्य के ऊपर आगे बढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अंदर से प्रेरणाएं देगा, ज्ञान देगा कि जाओ हेल्दी होना है तो इस योगा क्लास को ज्वाइन कर लो, इनसे मिल लो, ये जिम ज्वाइन कर लो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दूसरी सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है ड्रीम। वो आपको सपने में बता देगा, और ड्रीम में सबकॉन्शियस बताता है, इसके बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि इंश्योरेंस जो है वो ड्रीम में खोजा गया, आइंस्टाइन का जो सापेक्षवाद का जो सिद्धांत है वो ड्रीम में खोजा गया, सिलाई मशीन की जो सुई है वो ड्रीम में खोजी गई, और कुछ सेकेंड वॉर के बारे में भी बता रहे हैं। टीपू सुल्तान जो है उसको भी जो है वो ड्रीम में सारी चीज़ें आगे से समझ में आ जाती थी कि उसको कैसी कैसी रणनीति बनानी है। और फिर जो दूसरी भाषा है, तीसरी भाषा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, जिससे वो हमको बताता है, वो है, तो आगे ये जो तीसरी भाषा है तो वो उसका एक्चुअली प्रोनाउंस क्या है ये तो मुझे नहीं समझ में आया, अंचीज़ या हंचीज़ या जो भी होगा। तो उसका मीनिंग है कि कंपल्सिव एक थॉट आना, यानी कि बलपूर्वक आपको एक ही विचार बार बार आता रहेगा, और जब तक वो उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर दोगे, आप उस विचार का अमल नहीं कर दोगे, तब तक वो विचार आता रहेगा। जैसे जितेंद्र भाई अढ़िया को वो जब नौकरी कर रहे थे और बार बार उनको थॉट आता था कि नौकरी छोड़ दो, तो ये है। और चौथी भाषा है वो फ्लैश है। तो वो जो है वो जैसे एक बिजली सी चमक जाती है, ऐसे कभी भी कोई एक विचार आ जाता है, वो किसी भी काम में हो, हम बिज़ी हों तभी भी वो आ जाता है। तो उसका एग्जाम्पल देते हैं जितेंद्र भाई अढ़िया के 20 साल पहले वो सूरत में कोई एक प्रोग्राम दे रहे थे, और प्रोग्राम के बीच में ही उनको तथास्तु वाला आइडिया आ गया, और ये तथास्तु वाला जो है उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया, और वो इतना पॉपुलर हो गया कि आज तो सब लोग जानते हैं। तो तथास्तु का मतलब कि जो भी आप सोचोगे, जो भी आप बिलीफ रखोगे, वो वैसा ही आपका सबकॉन्शियस करता चला जाएगा, वो तथास्तु तथास्तु करता जाएगा। आगे बताते हैं कि इंट्यूशन जब हम शांत हमारा मन होता है तब, जब हमारा मन निष्क्रिय रहता है तब आती हैं, और ज़्यादातर वो अल्फ़ा स्टेट में आती हैं, और उनको लगता है जितेंद्र भाई अढ़िया को ये सबसे बेस्ट वो सिचुएशन है जब हम उठकर हम वॉशरूम के लिए जाते हैं, तब हमारी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती हैं, जैसे अल्फ़ा थीटा बीटा जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी माइंड की। तो उस समय सुबह जो है वो हमको नेचुरली, हम अल्फ़ा स्टेट में होने के कारण वो इंट्यूशन जो है वो हमको आती हैं। तो बताते हैं कि फ्लैश का मतलब है बिजली जैसे चमकना, और इंट्यूशन का मतलब है कि फ्लो, नए नए आइडियाज़ जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे जितेंद्र भाई अढ़िया बोलते हैं कि मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में एक ही चीज़ सीखो,
अपने इंट्यूशन को समझना सीख लो, उसको फॉलो करना सीख लो। तो पूरी दुनिया में इंट्यूशन के बारे में केवल उन्हीं की किताब हैं, डॉक्टर जितेंद्र भाई अढ़िया की, नाम भी उसका इंट्यूशन है और वो गुजराती में है। उसका ट्रांसलेशन उनके पास आ चुका है, लेकिन फिर भी उनके पास चेक करने का समय नहीं है, 4-5 साल से वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इंट्यूशन के बारे में और समझेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको हम अच्छे से समझेंगे जितेंद्र भाई अढ़िया की ही लैंग्वेज में, उन्हीं की भाषा में। तो वो हम नेक्स्ट उसका सेशन रखते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसको ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए, उसमें भी आप भी अपने पॉइंट्स बनाइए और उसको अपने जीवन में जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए। तो ये मेरा आपको देने का जो भी सेवा है वो सफल हो जाएगी। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे।